शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। उन्वान बहस है अन्नकिरतु वल मारिफ़ा। तो ये हम पढ़ते इसको नकरे हैं अपनी उर्दू की ज़बान में, लेकिन अरबी में आप इसकी लुगत में देखेंगे तो नकेरा है, यानी काफ के ऊपर क्या है, कसर है, अन्नकेरा। तो अब नकेरा जो है वो ज़बान पे लाने के लिए ज़ाहिर बात है मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अच्छा, शेर नंबर 52 और 53 है, इसनैन खमसीन और सलासो खमसीन। नकेरतुन काबिलु अल मुअस्सिरा औ वाक़िउन मौक़िअ मा क़द ज़ुकिरा वग़ैरुहु मारिफ़तुन कहूम वज़ी व हिंद वब्नी वल ग़ुलाम वल्लज़ी। के नकेरतुन काबिलु अल, काबिल जो है वो मुज़ाफ़ हो रहा है अल की तरफ। कि नकरा कैसे कहते हैं, जो अल को जो है वो कबूल करने वाला हो। ठीक है जी। और ये जो अल है, कौन सी अल, मुअस्सिरा, कि ये अल इसके अंदर क्या करने वाली हो, तासीर भी डालने वाली हो। अलिफ लाम जो है वो हमारे पास जिस भी इसम के ऊपर दाखिल होगा तो हम कहेंगे कि ये इसम क्या है जी, नकरा है। लेकिन अलिफ लाम दाखिल होने के बाद नहीं, अलिफ लाम दाखिल होने से पहले, यानी फ़कत हमने क्या देखना है, काबिल, कि ये इसम इस काबिल है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो सकता है, या ये सलाहियत नहीं है। बस हर वो इसम जिसके अंदर ये सलाहियत होगी कि उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, नकरा कहते हैं। अच्छा, ये जो अभी नाज़िम ने शुरू किया है, इसे क्या वो बयान करते हैं, अलामत क्या बयान करते हैं, यानी ये एक पहचान का तरीका है नकरा और मारफा के दरमियान। वगरना इनकी जो असल तारीफ़ है वो नहीं है, क्योंकि तारीफ़ मुक़द्दमाती किताबों में हमारे लिए वाज़ेह है कि नकरा कैसे कहते हैं, हुआ इस्मुन शाइउन फ़ी जिन्सिही। ये वो हम तारीफ़ पढ़ते थे शरह क़त्रुन निदा वगैरह में, कि जो इसम क्या है अपने जिन्स के तमाम अफराद में शाये हो, जैसे रजुल कह दिया तो ज़ैद बकर अमर सबको जो है वो शामिल है, तो ये नकरा होगा। लेकिन मारफा कैसे कहते हैं कि नहीं, वो तमाम अफराद में क्या शाये ना हो, वो जो है वो ख़ास हो किसी एक फ़र्द के साथ, तो वो फिर क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गई थी, तारीफ़ हो गई थी। अभी ये जो भी बयान कर रहे हैं ये पहचान है, इसे क्या कहते हैं, अत-तारीफ़ बिल अलामत, यानी तारीफ़ करना अलामत के ज़रिए से, एक अलामत क्या बयान कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या अलामत बयान की कि कहते हैं कि नकरा के अंदर ये अलामत पाई जाती है कि उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि अलिफ लाम उसके ऊपर आ सकता है, और अलिफ लाम भी कौन से वाला, कि जो मुअस्सिर होता है, यानी जो उसके अंदर तब्दीली क्या पैदा करता है। असल से क्या मुराद है कि पहले उसका जो माना है वो और था, अलिफ लाम आने के बाद उसके माना में क्या है, एक तखसीस सी क्या है पैदा हो जाती है। यही रजुल में जब अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ था तो ये अब ज़ैद बकर अमर हर किसी के ऊपर क्या फिट बैठता था, लेकिन जब आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो फिर ये हर किसी के ऊपर क्या फिट नहीं बैठेगा। फिर इसमें ज़रूरी है कि पहले जिसका आप जिक्र कर रहे थे ये उसी के ऊपर क्या कर रहा हो, ये दलालत कर रहा हो, अर्रजुल जो कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अलिफ लाम जो है वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो मुअस्सिर ना बने, ठीक है जी, वो उस माना के अंदर कोई तब्दीली पैदा ना करे। ठीक है, वो कहते हैं ये जो अलम है, अल हसन वल हुसैन जब आप कहते हैं, ठीक है जी, वल अब्बास आप कहते हैं, अल अब्बास कह दिया, तो ये जो हुसैन के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हुआ, अब्बास के ऊपर दाखिल हुआ, ये तो अलम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो रहा है। तो इस अलिफ लाम ने इसके अंदर कोई तब्दीली पैदा की माना के एतबार से, ठीक है, कोई तब्दीली पैदा नहीं की। यानी पहले अलिफ लाम दाखिल होने से पहले भी ये मारफा था, अलिफ लाम दाखिल होने के बाद भी ये क्या है, मारफा है। फिर वो अलिफ लाम क्यों दाखिल करते हैं, उसे कहते हैं कि अलिफ लाम क्या है, तज़यीन और ज़ीनत के लिए क्या है दाखिल होती है। ये अलिफ लाम में तारीफ़ क्या नहीं होती, ठीक है जी। तो लिहाजा वो अलिफ लाम के जो माना के अंदर तब्दीली पैदा करती है, अगर वो वाली अलिफ लाम किसी इसम के ऊपर दाखिल हो सके तो वो इसम क्या होता है, नकरा होता है। अब्बास, मोहम्मद और जितने आलम हैं जो ख़ुसूसन सिफ़ात से क्या बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जब अलिफ लाम दाखिल होती है तो वो अलिफ लाम उसके अंदर माना की क्या कोई तब्दीली और चेंजिंग क्या नहीं लेकर आती।
तो लिहाजा हम कहेंगे कि हर किस्म की अलिफ लाम का दाखिल होना इस बात की अलामत नहीं होता कि वो इसम क्या है, नकरा है, बल्कि उस अलिफ लाम की दाखिल होने की सलाहियत होना कि जो अलिफ लाम क्या बनती है, मुअस्सिर भी बनती है। मुअस्सिर यानी माना के अंदर क्या करती हो, तब्दीली क्या पैदा करती है और माना को क्या ख़ास कर देती हो। तो लिहाजा इसी वजह से अलिफ लाम के साथ क्या मुअस्सिर की क्या लगाई है, कैद लगाई है। नकिरतुन क़ाबिलु अल मुअस्सिरा, यहाँ पे मुअस्सिरा जो है वो पड़ा है, तो ये हम क्या कहेंगे, अलिफ यहाँ पे कौन सी है, अलिफ इतलाक़ है, वो करना क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर हम अलिफ लाम की से सिफत हम बनाएं, ऐसी अलिफ लाम के जो असर करने वाली हो, मौसूफ सिफत, ठीक है, राजुल आलिम कहते हैं, अल मुअस्सिरुन, तो फिर इसकी क्या तरकीब बननी चाहिए कि काबिल अल मुअस्सिरिन, क्योंकि अल मुज़ाफ़ इलैहि वाक़िअ हो रहा है ना, तो फिर मुअस्सिरिन होनी चाहिए, जबकि उन्होंने मुअस्सिरिन को हटा के ज़रूरत शेरी के तहत क्या कर दिया, मुअस्सिरन कर दिया। तो इसमें हम यानी शेर के काफ़िया और बन रहा है और इराब क्या है और बन रहा है, तो लिहाजा जो है वो इस तरकीब की तरफ नहीं जाते। कोशिश ये होती है कि ऐसी आप तरकीब करें कि जो काफ़ी के मुताबिक भी क्या दुरुस्त बैठे, यानी ज़रूरत शेरी के तहत जो तसर्रुफ़ है वो कम करना पड़े। तो उसका यहाँ पर राय हल मौजूद है कि उन्होंने क्या है, आप अल को जो है, अल की जो है वो मुअस्सिर को जो है वो अल की सिफत आप ना बनाएं, आप इसकी क्या बनाने, हाल बना लें, ठीक है, कि वो अल को कबूल करने वाला हो और वो अल दर हाला के क्या कहो जी, मुअस्सिर भी हो। तो वो हाल बनाएंगे तो हाल वैसे मंसूब होता है, तो उससे जो है वो ये आपको नहीं कहना पड़ेगा कि यहाँ पे अलिफ अलिफ इतलाक़ है, अलिफ अलिफ काफ़ी है, ठीक है, आप क्या कहेंगे, सीधे मुअस्सिरन है जी, मुअस्सिरन है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, ये क्या होगी जी, एक नकरा की क्या होगी, पहचान होगी। और वाक़िउन मौक़िअ मा क़द ज़ुकिरा, ये शेर इस वजह से लिखा क्योंकि वो एक ऐसे नकरा की मिसाल लेकर आ गया है कि जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल ही नहीं हो सकता, ठीक है। वो नकरा कौन से है, ज़ू जो साहिब के माने में आता है, ज़ू माल है, तो ज़ू को वो कहते हैं ये नकरा है, यानी ये वो अल्लज़ी वाला माना नहीं है कि जिससे जो है वो मारफा कहा जाता है, इससे जो है वो नकरा है नकरा। अब नकरा है तो जब इन्होंने क्या अलामत बयान की कि नकरा तो वो होता है कि काबिल अल मुअस्सिरा, ये इन्होंने डेफिनेशन की, नकरतुन काबिल अल मुअस्सिरा, वो कहते हैं ज़ू के ऊपर जो अलिफ लाम दाखिल करके दिखाओ। आप कहेंगे हम तो दाखिल कर देंगे, हमें आप ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अरब में दाखिल हुई हो, किसी ने दाखिल की हो, आज तक जो है वो किसी ने दाखिल नहीं की, तो फिर इसको आप नकरा किस बुनियाद पे कह रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो है वो नाज़िम क्या कहेंगे कि हमने इसके लिए क्या दूसरा बैत जो है वो लिखा, और वाक़िअ मौक़िअ मा क़द ज़ुकिरा, यानी नकरा की अभी पहचान मुकम्मल नहीं हुई, दूसरा जो हिस्सा है वो इसकी खातिर हम क्या लिख रहे हैं कि पहले क्या क्या कि नकरतुन काबिल अल, दूसरे क्या कहेंगे नकरतुन वाक़िउन मौक़िअ, यानी वाक़िउन किसी काबिल के ऊपर क्या हो जाएगा, अत्फ़ हो जाएगा, कि नकरा उसे कहते हैं कि जो वाक़िआ हो, मौक़िअ मा उसकी जगह पे, कि क़द ज़ुकिरा कि जिसको जो है वो पहले हमने ज़िक्र किया है, ठीक है जी। पहले हमने ज़िक्र क्या किया है कि नकरा किसे कहते हैं, जो अल मुअस्सिर को क्या कबूल करता हो। तो अब अगर कोई एक ऐसा इस्म आप लेकर आते हैं कि जो इसकी जगह पे आ रहा है कि जो अल मुअस्सिर को कबूल कर रहा है, यानी उस इस्म का जो माना है वो आप निकालें तो वही बनता है कि जो अलिफ लाम अल जो मुअस्सिर है उसको क्या कबूल करने वाला है। तो ज़ू जो है वो ज़ू का माना क्या होता है, ज़ू किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, साहिब की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो साहिब जो है वो अलिफ लाम को कबूल करता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, अलिफ लाम लगाने को कोई पाबंदी नहीं है। साहिब क्या है इस्तेमाल होता है, वो लुगत में आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे दूसरा हिस्सा क्या हो गया, इसने ज़ू को क्या बचा लिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि नकरा या तो अलिफ लाम इस काबिल हो कि अलिफ लाम मुअस्सिर उसके ऊपर दाखिल होता हो, या जो है वो नकरा उसकी जगह पे इस्तेमाल होता हो कि जो इस काबिल हो कि जिसके ऊपर अलिफ लाम क्या है, मुअस्सिर वाला दाखिल होता हो। तो अभी हम क्या कहेंगे कि वाक़िउन के नकरा ऐसा हो कि जो वाक़िया होता हो, मौक़िअ मा उसकी जगह पे, क़द ज़ुकिरा जिसका भी क्या पहले जिक्र हुआ है। तो ज़ुकिरा जो है वो ये तस्निया का सीगा नहीं है, ये वही वाहिद माजी वाहिद का सीगा, और यहाँ पे जो है वो अलिफ अलिफ इतलाक़ का इस्तेमाल हुई है, ठीक है।
अच्छा जी, वगैरहु मारिफतुन, इसका जो गैर होगा वो क्या बन जाएगा, पीछे मार्फा क्या बन जाएगा। तो अब मार्फा की हमारे पास कितनी किस्में, 6 या 7? 7 किस्में। ठीक है, अभी देखते हैं इन्होंने 7 पूरी की हैं या नहीं की। का हम, पहली मिसाल में हम का, हम से किस बात की तरफ इशारा है, ज़मायर की तरफ इशारा है, सही, पहली किस्म ज़मायर की होगी। दूसरे में जी कहा, जी तो इशारा है, जा और जी इशारे की तरफ, उसमें जा जी जाने तैने, ये अस्माए इशारा हो गए दूसरे नंबर पे। वहिंदा, ये हिंदा से इशारा किसकी तरफ है, अलम की तरफ इशारा है, तीसरी क्या होगी, अलम हो गई। वबनी, इबन से इबनी कर दिया, इबन को मुजाफ किया मार्फा की तरफ, इससे क्या कहते हैं कि जो मार्फा की तरफ मुजाफ हो। तो ये 4 हो गई मार्फा की तरफ। वल गुलाम है, अलिफ लाम मुहल्ला बिल अलिफ लाम जिसे कहते हैं, ठीक है, ये क्या होगी, 5 हो गई। और अल्लाह दी अस्माए मौसूला क्या होगी, 6 हो गई। ठीक है, तो 7वीं कहाँ पे गई, 6 है। हाँ, 7वीं कौन सी बनेगी, वो यहाँ पे शेर के अंदर नहीं है, शेर के अंदर ये चीज़ आ गई, वो यही है नहीं, इब्नी में, इब्नी से क्या उन्होंने क्या है, इब्नी मुजाफ हो रहा है ना या के, या ज़मीर की तरफ, तो ये तो एक अलामत होगी ना, या की तरफ मुजाफ हो या जो है मार्फा की तरफ, असल क्या कहते हैं, मार्फा की तरफ मुजाफ हो, मुनादा जो है नहीं, या रजुलो, हाँ रजुलो में जो रजुलो है, इसको क्या कहते हैं, या रजुलो में, तो इसको मुनादी कहते हैं ना, कि ये मुनादा क्या होता है, मार्फा होता है, कि जब आप इससे मुराद लें ख़ास किस्म का मर्द, वो हम ये कहते हैं कि नाबीना ना कहे बल्कि जो बीना है वो कहे, ठीक है, नाबीना तो या राजुलून ही कहेगा ना, ऐसी, या राजुलन कहेगा, या राजुलन कहेगा, ठीक है, तो उसकी मुराद तो कोई भी क्या मर्द हो, लेकिन जो बीना देख रहा है वो जब किसी को खिताब करेगा तो या राजुलो वो मुअय्यन करके क्या करेगा, तो लिहाजा मुनादा भी क्या इसी में आता है। कास्ट में है ना, तो वही कास्ट में वो फ़र्क करते हैं ना, कि जो एक बंदा है जो आंखों वाला है उसका आमतौर पे कास्ट क्या होता है, किसी को अगर पुकार रहा है, सामने किसी के पुकार रहा है ना, एक दफ़ा तो वो वैसे बैठा हुआ है ना अकेला कमरे में, यार जो लो ऐसे पुकार रहा है, ठीक है, लेकिन जब किसी को पुकारेगा प्रैक्टिकली तौर पे तो वो बंदा उसकी निगाहों में होगा जिसको वो आवाज़ दे रहा है, हम मुअय्यन करके कहेगा। लेकिन जो नाबीना है वो कैसे मुअय्यन करेगा, तो आमतौर पे मुअय्यन नहीं होता। हाँ, फ़र्ज़ करें नाबीना मुअय्यन कर सकता है उससे जिसकी आवाज़ आ रही है यूँ करके, तो वो इसको मिसाल क्या करते हैं, कुल्ली रखते हैं कि आम तौर पे जो नाबीना निदा देता है उसमें मुअय्यन नहीं होता, और जो बीना जो है वो जो निदा देता है उसमें क्या होता है, मुअय्यन होता है। तो ये 7वीं क्या किस्म हो जाएगी। हाँ हाँ, नहीं लिखी नहीं, इसको छोड़ दिया, बाप ने छोड़ा है, बेटे ने आके मुकम्मल कर दी, ठीक है, इसने भी छोड़ दिया, श्रुति ने भी, इतने भी छोड़ दिया ना। अच्छा, आगे आ जाते हैं, बेटा क्या कहता है, इब्न नाज़िम क्या कहता है जी, अल-इस्मु अला ज़रबैन मारिफ़तुन व नकिरतुन, इसम की 2 किस्में हैं, मारिफ़ा और नकरा, वहियल अस्लु, ये जो है वो इन्होंने कानून बना दिया कि नकरा जो होता है वो असल है और मारिफ़ा क्या फ़र है, ठीक है जी, असल और फ़र में नकरा असल क्यों है उसकी ये इल्लत बयान कर रहे हैं कि लिंदिराज कुल्ल मारिफ़तिन तहत कुल्ल नकरतिन, कि हर मारिफ़ा जो भी आप लेकर आएंगे वो नकरा के क्या है, मातहत क्या हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा। मिन गैर अक्सिन, लेकिन उलट नहीं है, उलट नहीं है कि हम आपको हर किस्म का नकरा ला के दें उससे आप मारिफ़ा के क्या है, मातहत दर्ज करके देखें। यानी ज़ैद बकर वगैरह जितनी आप मिसालें लेकर आएंगे तो वो अगला बंदा उसका एक इसमें जिन्स आपको बना के दे देगा, वो कहेगा हाँ भाई कितने आ रहे हैं, सारे जो है वो तुल्लाब आ गए हैं, तो एक वो बना देगा तालिबतुल इल्म यूँ करके, ठीक है, या तुल्लाब क्या बना देगा, वो एक इसमें जिन्स हमने बनाना होते हैं ना। तो इसमें जिन्स किसका बनता है, अफराद और मसादीक का बनता है। ये तो हम मंतिक में पढ़ते हैं कि अफराद हमेशा किसके मातहत होते हैं, जिन्स के मातहत दाखिल होते हैं, जिन्स या नौ या सिन्फ जो उसकी पर कुल्ली चीज़ है, यानी जो जुज़ी होती है वो कुल्ली के क्या होती है, मातहत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जुज़ी के मातहत कोई चीज़ क्या आ जाए, कुल्ली आ जाए,
ठीक है जी। जैद के अफराद नहीं हो सकते, ठीक है, जैद तो एक उसके बेटे के नाम है ना, जैद के अफराद नहीं होंगे, लेकिन जो है वो रजुल के क्या अफराद हो सकते हैं, ठीक है। तो जैद जो है वो रजुल के अफराद में से हो सकता है, लेकिन जो जैद है उसके अफराद में से एक रजुल हो और फिर दूसरा रजुल हो, ऐसा क्या है, नहीं हो सकता, ठीक है। जैद से मुराद वो डिक्शनरी में लिखा हुआ जैद नहीं, वो जो अब्दुल्ला का बेटा है जैद, वो वाला, ठीक है। डिक्शनरी में लिखा हुआ जैद या फेसबुक पे आप जैद सर्च करेंगे वो तो बहुत सारे आ जाएंगे ना, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, नहीं जैद से हम मुराद अलम ले रहे हैं जो एक बंदे ने क्या नाम रख दिया है, वो वाला। या हाजा या हुआ की जो ज़मीर है जो अभी उसने पलटाई है किसी की तरफ, जो उसका मकसूद है इशारा, ये वाला। तो ये बात वाज़ेह है कि हर मारफा, क्योंकि मारफा क्या होता है, जुज़ी और मिस्दाक होता है, और ये नकरा के तहत आता है क्योंकि नकरा क्या होता है, जिन्स होता है। तो जुज़ी कुल्ली के मातहत होती है, फ़र्द जिन्स के मातहत होता है, ये ऐसा होता है। मिन गैर अक्सन उलट नहीं होता कि फ़र्द के मातहत कोई जिन्स आ जाए, जुज़ी के मातहत कुल्ली आ जाए, ऐसा जो है वो नहीं होता, ठीक है जी। वलमारिफ़त मुनहसरतुन बिल इस्तिक़रा फ़ी सबअत अक़साम, मारफ़ा जो है वो मुनहसर हैं इस्तिक़रा के ज़रिए से, यानी जो मारफ़ा की अभी 7 अक़साम हैं, ये इन अक़साम के पीछे जो वजह और सबब बनी है वो इस्तिक़रा बनी है। इस्तिक़रा यानी छानबीन, ततब्बो, कोई इसके पीछे अक़ली क्या बुनियादी वजह नहीं है, हसर अक़ली नहीं है, बल्कि हसर इस्तिक़रा ही है। जबकि कलमा की जो 3 किस्में होती थी उनको क्या कहते थे, वो क्या हसर अक़ली हैं, कि अक़ल ये कहती है कि कलमा की 3 से ज़्यादा किस्में नहीं हो सकती। अच्छा, इस्तिक़रा जो है वो 7 का बना है इनके नज़दीक, सित्ततुन नब्बह अलैहा सबअत अक़साम सित्ततुन नब्बह अलैहा, 6 वो किस्में हैं कि नब्बह नाज़िमु, कि इनके जो वालिद हैं उन्होंने क्या मुतवज्जे किया इन 6 किस्मों की तरफ, और उसमें से सबसे पहले जो है वो मुज़मर है, ठीक है जी। तो मुज़मर को पहले क्यों रखा, क्योंकि वो आरफ़ व ज़मायर उसे कहते हैं ना। मुज़मर में जैसे हम और अंत की मिसाल है, दूसरे नंबर पे अलम आती है जैसे ज़ैदुन और हिंदुन की मिसाल है, तीसरे पे इसमें इशारा ज़ा और ज़ी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की दे रहे हैं, और हाज़ा और हाज़ी में जो हा लगती है वो उसको क्या कहते हैं, तंबीह की कहते हैं, है तंबीह है। तो असल जो इशारा है वो ज़ा और ज़ी है। मौसूल हमारे पास अल्लज़ी और अल्लती हैं, और मुअर्रफ़ बिल अलिफ़ वल लाम, ठीक है, जिसकी ऊपर अलिफ़ लाम क्या लगती है, अलिफ़ लाम से मारफ़ा बनाया गया, वो अल ग़ुलाम वल फ़रस है, मुअर्रफ़ बिल इज़ाफ़ा, ठीक है, ये एक मिसाल है मुअर्रफ़ बिल इज़ाफ़ा। उसकी 2 मिसालें दी, इब्नी और ग़ुलाम ज़ैद की। व वाहिदुन अहमलहुल मुसन्निफ़, और एक वो किस्म थी कि जैसे मुसन्निफ़ ने मुहम्मल कर दिया, छोड़ दिया, इहमाल कर दिया, वो क्या है, वह हुवल मुअर्रफ़ बिन निदा, वो मुअर्रफ़ बिन निदा है, जैसे या रजुलो, या रजुलो कौन सा बंदा कहता है कि जो रजुल उसका क्या हो, मकसूद हो, मुअय्यन जो रजुल को पुकार रहा हो। और इसमें पुरानी किताबों में क्या लिखा जाता था कि ये निदा कौन देने वाला हो, आमा नहीं बल्कि बसीर, कि जब बसीर शख्स क्या है ये निदा देगा या रजुलो, तो फिर ये क्या बनेगा, मुनादा क्या है, मखसूस बनेगा, मुअर्रफ़ बिन निदा हो जाएगा। अच्छा जी, फ़हाज़िहि सबअतु हियल मारिफ़, ये जो 7 हैं ये मारफ़ा बनती हैं। व मा अदाहा मिनल अस्माई, इसके अलावा जितनी भी अस्मा आपको होंगे फ़नकिरतुन, वो नकरा हो जाएंगे। वक़द ज़ब्बत नकिरत बिक़ौलिही, और ज़ब्त किया है, ठीक है, किसी चीज़ को ज़ब्त करना यानी उसको क्या है, उसका दायरा मुअय्यन करना, उसकी पहचान क्या है कराना। और मुसन्निफ़ ने जो है वो इसकी जो है वो नकरा को यूँ पहचान करवाई है अपने इस कौल के साथ कि नकरतुन क़ाबिलु अल मुअस्सिरा, ये एक टुकड़ा रखा है इन्होंने, यानी अन नकरतु मा तक़बलु तारीफ़ा बिल अलिफ़ वल लाम। शॉर्टकट में यही है कि नकरा उसे कहते हैं कि जो मारफ़ा हो सकता हो, तारीफ़ को कबूल करता हो अलिफ़ लाम के ज़रिए से। ये एक पहले बैत का माना हो गया, और दूसरे का क्या करेंगे, औ तकून बिमाना मा यक़बलु, ये दूसरे का हो गया। औ तकून या नकरा बेमाना, या नकरा उस माना में हो कि मा यक़बलु, कि जो माना क्या है अलिफ़ लाम वाली तारीफ़ को क्या है, कबूल करता हो। अच्छा, अलिफ़ लाम वाली जब तारीफ़ की उन्होंने बात कर दी, तारीफ़ बिल अलिफ़ लाम, तो फिर वो मुअस्सिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर मुअस्सिर का उनका मतलब ही क्या है कि वो अलिफ़ लाम जो मारफ़ा बनाती हो, मुअस्सिर तासीर रखती हो, कौन सी तासीर, यानी मारफ़ा बनाने वाली तासीर, उनकी मुराद ही यही है। तो इब्न नाज़िम ने क्या है इसको शॉर्टकट में कर दिया, कभी मुअस्सिर का मतलब आपका यही है ना कि वो अलिफ़ लाम जो तारीफ़ का फ़ायदा देती हो, तो जो पहले से मारफ़ा है उसके ऊपर अलिफ़ लाम तो तारीफ़ का फ़ायदा नहीं देगी, तो सीधा आप क्या कहते हैं कि
नकरा उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर अलिफ लाम तारीफ़ वाले दाखिल हो सके। तो अलिफ लाम तारीफ़ के अलावा बाकी अलिफ लाम दाखिल होती रहें, उससे कोई सरोकार क्या है हमारा नहीं है, वो तो मार्फा के ऊपर भी क्या दाखिल हो सकती हैं। अच्छा, फ़ल अव्वल पहली जो मिसाल है कि अलिफ लाम तारीफ़ वाली दाखिल हो सकती है, वो रजुल और फ़रस की मिसाल है। फ़इन्नहु यदखुलु अलैहिमुल अलिफ़ु वल्लामु लित्तारीफ़, इसके ऊपर अलिफ लाम जो तारीफ़ वाली है वो दाखिल होती है, जैसे अर्रजुलु वल फ़रस कहेंगे। वसानी जो दूसरी मिसाल है, जो कहा कि जी नकरा उस माना में हो कि जो माना अलिफ लाम तारीफ़ को कबूल करता हो, उसकी मिसाल हमारे पास क्या ज़ू है। और ज़ू किस माना में होता है, साहिब के क्या माना में होता है। फ़इन्नहु नकरा, तो ज़ू क्या है, नकरा है। व इल्लम यक़बल अत्तारीफ़ा बिल अलिफ़ वल्लाम, अगरचे ये अलिफ लाम वाली तारीफ़ को कबूल नहीं करता, कौन, ज़ू, यानी ज़ू अलिफ लाम तारीफ़ को कबूल नहीं करता, यानी अरबी लुगत में आपको अल ज़ू की क्या कोई मिसाल नहीं मिलेगी, अज़ू, ठीक है। लेकिन फ़हुआ फ़ी मानन मा, लेकिन ये एक ऐसे माना में है कि मा यक़बलुहु, के जो माना क्या है अलिफ लाम तारीफ़ को क्या कबूल करता है। और इसको नाज़िम ने क्या ताबीर किया कि ऐसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कि वो जो जगह है वो क्या है अलिफ लाम तारीफ़ को क्या कबूल करती है। वो जगह से उनकी मुराद क्या है, मौके से माना क्या मुराद है, यानी ऐसे माना में आ रहा है कि जो माना अलिफ लाम को क्या कबूल करता है। अच्छा, वो कौन सी जगह है, ये वो कौन सा माना है, वो साहिब का क्या माना है, ज़ू मालिन यानी साहिब मालिन, साहिब का क्या मतलब है, मालिक वाला, ठीक है। अच्छा, वख्तारा बिक़ौलिही मुअस्सिरन, अलिफ लाम के साथ मुअस्सिर की कैद क्यों लगाई है, कहते हैं इससे एहतराज़ किया मिनल अलम, उस अलम से, अद्दाखिल अलैहिल अलिफ वल्लाम, जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल होती है लेकिन अलिफ लाम तारीफ़ की नहीं होती, बल्कि अलिफ लाम क्या होती है, लिलम्ह सिफ़ते, लम्ह किसे कहते हैं, झलक देना किसी चीज़ की, वो कहते हैं कलम्हिल बसरे, चश्म ज़दन में, यानी ऐसे आँख का क्या झपकने में, ठीक है। वो लम्हा भी कहते हैं, लम्हा क्या मतलब, एक छोटी सी क्या झलक है, थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल, ठीक है जी। तो लम्ह सिफ़ते, लम्ह सिफ़ते यानी जिसमें सिफ़त की झलक हो, यानी हो तो अभी तो वो सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा अलम, लेकिन उस अलम के अंदर क्या है, सिफ़त की चूँकि एक झलक पाई जाती है, तो अलिफ लाम इसलिए उस अलम के ऊपर इस्तेमाल की जाती है ताकि ये बताया जाए कि इसके अंदर क्या एक सिफ़त की भी क्या है, झलक है। और ये जो है वो उन बंदों को कहते हैं कि जिनके जो अलम रखे जाते हैं सिफ़ात वाले रखे जाते हैं, और उनके किरदार ऐसे होते हैं कि उसके अंदर क्या है, ये झलक भी आती है उस सिफ़त की। जैसे इन्होंने दो मिसालें दी, हारिस और अब्बास की क्या मिसाल दी, ठीक है जी। हारिस के क्या मतलब होता है, जो ज़मीन में हल क्या है लगाने वाला होता है। तो एक बंदे के नाम अगर हारिस रखा और वो ज़मीन में कभी उसने हल नहीं लगाया, तो यहाँ पे उसके लिए हारिस ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर अल हारिस इस्तेमाल करें अलिफ लाम, तो उसमें थोड़ी झलक दे रहे हैं कि ये जो है वो नाम भी इसका हारिस है और इसकी सिफ़त भी क्या है, ये जो है वो खेती बाड़ी वाली है, ठीक है जी। अब्बास ये भी क्या सिफ़त है, ठीक है जी। अब्बास ये लुगत में देखेंगे इसी कामूस में कि अब्बास जो है वो उस शेर की सिफ़त है कि जिसे देखकर बाकी शेर जो है वो भाग जाते हों, ठीक है, ये कामूस वाला लिखा, वो शेर जिसे देखकर दूसरे शेर भाग जाते हों। तो ये जो अब्बास है सिफ़त के, इसके अंदर जब किसी बंदे के अंदर इतनी शुजाअत हो कि उसको देख के जो है वो बाकी लोग क्या भाग जाते हों, तो अब यहाँ पे उसकी सिफ़त की तरफ थोड़ी झलक पैदा करने के लिए अल अब्बास क्या लगा देंगे, ताकि एक बंदे को जो है वो अलम भी पता चल जाए और अलम के साथ साथ उसकी जो सिफ़त है उसकी भी क्या आ जाए, झलक आ जाए। तो अल हसन वल हुसैन भी ऐसे है कि एक तो अलम की सिफ़त हो जाए और दूसरा इनके हुस्न की वो भी क्या है, एक इसमें क्या है झलक आ जाए, एक सिफ़त की भी क्या है झलक आ जाए। तो ये इसी तरीके से वो लोग जो इस्म बाब मुसम्मा होते हैं, तो उनके लिए क्या अलिफ लाम लगाते हैं ताकि वो सिफ़त की क्या पैदा हो जाए, एक किस्म की झलक पैदा हो जाए। तो बहरहाल इस अलिफ लाम को इब्न नाज़िम ने क्या नाम दिया जी, ये अलिफ लाम होती है लम्हे सिफ़त के लिए होती है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये अलिफ लाम क्या है, फ़कत ज़ीनत के लिए होती है, नाम खूबसूरत क्या बन जाता है। तो उन्होंने क्या नहीं जी, खूबसूरती के पीछे मेन वजह ये होती है कि वो एक सिफ़त की क्या झलक क्या पैदा करना चाह रहे होते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।